ओके सो किसी ने मुझसे पूछा कि मेडिटेशन में क्या प्रॉब्लम है। पहले तो मेडिटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन स्क्रिप्चर्स में दिया है। मेडिटेशन को ध्यान योग बोलते हैं, कुछ लोग कुंडलिनी योग बोलते हैं। शिव संहिता, गेरांड संहिता में उसको राज योग बोला गया है, और ऑफ कोर्स पतंजलि योग अष्टांग योग बोला गया है। तो मेडिटेशन है, और कई तरीक़े की मेडिटेशन है। कुछ लोग अपने चक्रों पे, जो हमारे षट चक्र है, उस पे मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग ईड़ा पिंगला पे मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र होता है, उसमें मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारी मेडिटेशन से मैं तो बहुत घूमा हूँ, बहुत सारे मेडिटेटर से मिला हूँ ऋषिकेश में। उसके बाद साउथ इंडिया में आप जाएंगे मैसूर, वहाँ पे साउथ इंडिया में हठ योग वाले हैं, जो कि बहुत एक ट्रेडिशनल इम्पैक्ट है हठ योग का वहाँ पे। हिमालय में जाएंगे तो वहाँ पे विन्यास योग वाले हैं, क्रिया योग वाले हैं, मतलब यू कैन जस्ट लिस्ट बढ़ा सकते हो आप। बट मेडिटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, मगर मेडिटेशन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस टाइम पे कलयुग में भगवान तक पहुंचने में हेल्पफुल नहीं है, बल्कि हार्मफुल है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बुक लिखी है प्रेम प्रदीप, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर ने एक चैप्टर डेडिकेट ही किया है कि मेडिटेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सो मेडिटेशन के प्रॉब्लम बताने से पहले एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि मेडिटेशन के 8 लिम्स होते हैं पतंजलि योग के अकॉर्डिंग। पतंजलि योग बेस है मेडिटेशन का, उसी के आधार पे लोगों ने अलग अलग टाइप की मेडिटेशन बनाई है। वो है यम नियम 2, फिर आसन प्राणायाम, फिर धारणा ध्यान और समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि, 8 हो गए। 8 अष्टांग योग कहते हैं उसको, 8 स्टेप्स हैं, और ये जब हम फॉलो करेंगे तो अच्छे इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है कि अच्छे इफ़ेक्ट्स में हम फंस जाएंगे। कलयुग में ऐसा ही है, लोग बुराई में फंसते हैं मगर अच्छाई में भी फंस जाते हैं। बुराई का तो पाप लगता है, अच्छाई का अहंकार आता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले स्टेप है यम और नियम। यम नियम मतलब रूल्स रेगुलेशंस, मतलब चोरी मत करो, आस्तेय, ब्रह्मचर्य मतलब सेलिब्रेट रहो, या उसके बाद स्वाध्याय करो, ऑल दिस मॉरल्स। अपने जीवन में धार्मिक जीवन जियो, झूठ ना बोलो, किसी को मारो ना, अहिंसा, ऐसे ऐसे स्टेप्स हैं। तो यम नियम करने से क्या होता है, इट्स नाइस, अच्छा है, करना चाहिए। मगर प्रॉब्लम यह है जब हम मेडिटेशन करते हैं और यम नियम फॉलो करते हैं, इनफैक्ट डाइट, आप आजकल जाइए जो मेडिटेटर्स हैं जो सिखा रहे मेडिटेशन, सुदर्शन योग आपने नाम सुना होगा, संभवी मुद्रा आपने नाम सुना होगा, ऑल दिस शून्य आपने नाम सुना होगा। इंस्टीट्यूशन सिखा रही हैं, सब आप उनके इंस्टीट्यूशन चाहिए। परफेक्टली कंट्रोल डाइट और परफेक्ट डिसिप्लिन, और लोग इम्प्रेस होते हैं, वेरी नाइस, और होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बट लोग क्या होते हैं, लोग इस डाइट और इस डिसिप्लिन में ही फंस जाते हैं, अपना गोल भूल जाते हैं। मेडिटेशन का गोल है, योग का गोल है भगवान से जुड़ना, मगर लोग इस लाइफस्टाइल से ही अट्रैक्ट होते हैं, फूड जो हैबिट्स हैं उससे अट्रैक्ट होते हैं, और उसी में रह जाते हैं, उसी को अपनी लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, और उससे अच्छा भी लगता है, हेल्दी रहते हैं। तो हेल्थ के चक्कर में गॉड को भूल जाते हैं। ये तो हमने प्रैक्टिकली देखा हुआ है, पूरा माइंड हेल्थ में होता है, फूड में होता है, और उसके बाद लाइफस्टाइल पे होता है। और ऐसे लोग जो मेडिटेशन सीखते हैं, डाउन द लाइन मैंने देखा है कि ये लोग लाइफस्टाइल कोच बन जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन। बाद में वो लाइफस्टाइल कोच बन जाएंगे, अपना कमाते रहेंगे, थोड़ा बहुत योग सिखा देंगे, और अल्टीमेटली कहेंगे ओके आप, मैं अभी देख रहा था कोई वीडियो, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो भविष्य, फ्यूचर की वो कर रहे थे, प्रिडिक्शन फ्रॉम भविष्य मल्ले का किसी ने भेजा था। तो वो जो फीमेल है वो बता रही थी, हाँ देखिए 2025 में बहुत बुरा होगा, 26 में और बुरा होगा, 30 तक बहुत वॉर्स होंगी, फैमिन्स होंगी। तो कह रही थी कि हम आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे, बट फ्यूचर तो ऐसा ही है, तो बट क्या करें। फिर पूरा वीडियो हो गया, फिर क्या कहती है तो इसका तो अब हमें क्या करना चाहिए, इतना बुरा फ्यूचर है, इतने वॉर्स हैं, इतने फैमिन्स हैं, 180 करोड़ की जन समाधि जो है वो सिर्फ 33 करोड़ रह जाएगी
बाकी सब मर जाएंगे, तो क्या करना है? तो एंड में कहती है सो इसलिए आप आज से ही सबसे ज़्यादा इन्जॉय करना शुरू कीजिए। दैट वॉज हर एडवाइस। जो ड्रीम्स है वो पूरे करिए इससे पहले कि प्रॉब्लम्स हो जाएं। दैट्स अ रिडिकुलस एडवाइस। तो यही यम नियम फॉलो करने से यही होता है। लोग मेडिटेशन सीखने जाते हैं, कोचिंग लेते हैं, वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल चेंज होती है, फूड हैबिट चेंज होती है, हेल्थ अच्छी होती है, बस फिर वो भूल के मेडिटेशन इसी के अंदर घुस जाते हैं एंड दे आर हैप्पी। सो ये यम नियम की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आसन प्राणायाम, जब आसन और प्राणायाम करते हैं तो और हेल्थ अच्छी हो जाती है। ऑफ कोर्स वो तो होगी, पतंजलि जाइए, उसमें ख़राब नहीं है हेल्थ अच्छा करना, बट हेल्थ अच्छी हो जाती है, माइंड अच्छा हो जाता है और एक हैप्पीनेस आती है, और वो हैप्पीनेस ही फिर ट्रैप बन जाती है। वो हैप्पीनेस में आदमी खो जाता है। आप जाइए वेस्ट में लोग ऐसे ऐसे आसन प्राणायाम करते हैं, यू नो लाइक और दिस कैप्सूल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, और फिर उनका फीडबैक सुनिए। वो कहते हैं ओ या इट्स सच अ नाइस मॉर्निंग, नाइस बीच, नाइस ब्रीज, और आई एम फीलिंग सो नाइस। यही होता है बस वहाँ पर, गॉड पिक्चर से आउट। और दूसरी बात, ये आसन प्राणायाम करने से सिद्धियाँ आ जाती हैं अगर कोई ठीक से करे तो। स्पेशली प्राणायाम परम बलम, मिस्टिक पावर्स आती हैं। मिस्टिक पावर्स आ जाएंगी तो डेफिनेटली आदमी, जितने भी गुरुज़ हैं, जो बोगस गुरुज़ होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा बहुत जादू दिखाते हैं, सिद्धियाँ आ जाती हैं, फिर खुद भी डिल्यूट होते हैं, दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। और फिर उसके बाद धारणा ध्यान। धारणा ध्यान से क्या होता है? धारणा ध्यान मतलब अपने माइंड को शून्य में ले जाना, अकॉर्डिंग टू मेडिटेटर्स। शून्य में, थॉटलेस समझ जाते हैं। जब थॉटलेस स्टेज आती है तो क्या होता है? तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। ये थॉटलेस, इस शून्य स्टेज का मैजिक है, समझ लीजिए। आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। जब इच्छाएं पूरी होने लगेंगी तो आदमी 100% अपनी इच्छाओं में ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी हो रही है, वो जो करना चाहेगा हो जाएगा। सो उससे तो फिर भगवान को बिल्कुल ही व्यक्ति भूल जाते हैं। और लास्ट है समाधि। समाधि में एक प्रॉब्लम है कि समाधि में व्यक्ति जो है उसको निराकार की अनुभूति होती है, और निराकार की अनुभूति की वजह से वो व्यक्ति भगवान की भक्ति से बहुत दूर हो जाता है। उसको ब्रह्मवाद कहते हैं। सो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स है मेडिटेशन की। इसीलिए इस युग में, कलयुग में, जितने भी थीस्टिक ट्रेडिशंस हैं, यू कैन टेक इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हमारा गौड़िया वैष्णविज्म, और रामानुज, मध्वा संप्रदाय, जो कुछ भी वैष्णव संप्रदाय लिए, सबका यही मत है कि इस एज में भगवान का नाम लेना सबसे सेफ़ है। सेफ़ इन द सेंस कि हमें ना मिस्टिक पावर्स आएंगी, ना हमें शून्य में जाकर हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम भगवान का नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो भगवान हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होने देंगे, जो कि हमें हार्म करेंगी। सारी इच्छाएं नहीं, जो इच्छा में हार्म करेंगे, भक्ति रोकेंगी, भगवान पूरी नहीं होने देंगे। इसलिए आपने कभी भी किसी डिवोटी को नहीं देखा होगा कि वो जादू दिखा रहे हैं, वैष्णव, अनटिल इट्स रिक्वायर्ड, अदरवाइज़ वो इंटरेस्टेड नहीं होते इसमें। और हेल्थ ऐसा नहीं है कि हम बीमार होंगे भक्ति करने से, बट जो बीमारी आएगी, डिवोटी उसको एक्सेप्ट करता है भगवान की मर्सी के रूप में, ट्रीट तो करता रहता है जो भी है, बट डिवोटी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता हेल्थ में। भगवान की सर्विस के लिए हम हेल्दी रहते हैं, बट हेल्थ हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर हेल्थ कभी ख़राब होती भी है तब भी डिवोटी अपनी सर्विसेज जहाँ तक हो सके कंटिन्यू करता है, और उसको भगवान की कृपा के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। सो वो भी ट्रैप नहीं होते। मिस्टिक पावर से बहुत दूर की बात है। उसके बाद अच्छाई का अहंकार नहीं आता, जो योगियों और ध्यानी मेडिटेटर्स को आता है, जो कि यम नियम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, उनको अच्छाई का अहंकार नहीं आता डिवोटीज़ को। मगर जो मेडिटेटर्स हैं, आप देखो, वो धर्म की बात करेंगे, अच्छाई की बात करेंगे, फिलैंथ्रोपी की बात करेंगे, समाज सेवा की बात, वो लोग उसी में फंस जाते हैं। डिवोटी की केस में क्या है? ऐसा नहीं है कि हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, हम करते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा फोकस वहाँ नहीं है। हम डिटेल में भी नहीं जाते, जो रिक्वायर्ड है हम करते हैं और भगवान की सर्विस करते हैं। ऐसा नहीं है हम सत्य नहीं करते, ब्रह्मचर्य नहीं करते, और हम लोग झूठ बोलते हैं या हिंसा करते हैं, ऐसा नहीं है, बट हमारा फोकस उस पर नहीं है।
और द कॉन्ट्री श्रीला प्रभुपाद ने बोला, अगर भगवान की सेवा के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो भी हम बोल लेते हैं। भगवान की सेवा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो हिंसा भी करी जा सकती है। जैसे अर्जुन ने वायलेंस की गीता में शुरू में मारा ही तो। जैसे राजा है, प्रजा के पालन के लिए वायलेंस करता है, हिंसा करता है, क्रिमिनल्स को पकड़ता है, उनको जेल में डालता है। इसलिए भक्ति का जो पथ है वो बहुत सेफ है और प्रैक्टिकल है, इस एज के लिए बहुत ही यूज़फुल है और सबके लिए, और बहुत हैप्पी प्रोसेस है और बहुत इजी प्रोसेस है। भक्ति मतलब भगवान का नाम लेना, भगवान को ग्लोरीफाई करना, उनको रिमेंबर करना, दैट्स ऑल। जस्ट टू रैप इट अप, एक लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन और भक्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है। मेडिटेशन में हम अकेले हैं, हम भगवान तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भक्ति में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं कि भगवान हमारी तरफ आएंगे। ये मेन डिफरेंस है। भक्ति में हम वेट कर रहे हैं और भगवान हमारे पास आएंगे खुश होकर। मेडिटेशन में या यूँ कह लीजिए भगवान वेट कर रहे हैं और हम उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ही सोच के देखिए कि कौन सा आसान है और कौन सा मुश्किल है। हरे कृष्ण।